दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पर मिली शर्मनाक हार के बाद हैदराबाद टीम की मालकिन काव्या मरन भी अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाई और फिर कह दिया रोहित और सूर्या के साथ साथ हार्दिक को लेकर कुछ ऐसा जिसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ना निश्चित है। तो आखिर क्यों हार के बाद भावुक हुई हैदराबाद की मालकिन? क्यों अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई काव्या? आखिर अपनी करारी हार के बाद सूर्या पर ऐसा क्या कह गई वो? क्यों काव्या का बयान हो रहा है सोशल मीडिया में जमकर वायरल? उनका बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मुंबई इंडियंस और हैदराबाद के बीच वानखेड़े के मैदान पर कुछ ऐसा जबरदस्त रोमांस देखने को मिला जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। जी हां, पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में केवल मुंबई के सामने 173 रनों का लक्ष्य 8 विकेट खोकर खड़ा कर पाई थी। इस मुकाबले में हैदराबाद की तरफ से सबसे अधिक रन ट्रेविस हेड ने 48 रन बनाए, वहीं अंत में पैट कमिंस ने 35 रनों का योगदान दिया। मुंबई की तरफ से हार्दिक पांड्या और पीयूष चावला ने मिलकर 3-3 विकेट झटकते हुए हैदराबाद की कमर तोड़ दी थी। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत तो बेहद खराब हुई। केवल 31 रनों पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। ईशान, रोहित और नमन तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके, लेकिन उसके बाद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव का प्रचंड रूप देखने को मिला। बेरहमी से कुटाई करते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों की मैच को पलट कर रख दिया। दोनों ने मिलकर 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप पूरी की। सूर्य ने तूफानी अर्धशतक ठोका और मुंबई को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते मुंबई इंडियंस नया मुकाबला अपने घर में शाही अंदाज में जीत लिया। टीम को जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, लेकिन वहीं हैदराबाद के खेमे में सन्नाटा छा गया। खिलाड़ियों के चेहरों पर हार का संकट दिख रहा था। साथ ही टीम की हार देखकर टीम की मालकिन काव्या मरन भी अपने आंसुओं को नहीं छुपा पाई। उनका भी दर्द झलक पड़ा और भावुक मन से मालकिन काव्या मरन ने कुछ ऐसा बयान दे दिया रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को लेकर, जिसके बाद तो ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। आप भी इस बयान को सुनकर पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको मालकिन काव्या मरन के बयान को सुनाते हैं। क्या कुछ उन्होंने रोहित को लेकर कहा है। हैदराबाद की मालकिन काव्या मरन ने भावुक मन से बयान देते हुए टीम की हार पर कहा कि मैं इस हार से बेहद निराश हूं। हमारे लिए ये मैच जीतना प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन जब आपके सामने रोहित जैसे दिग्गज कप्तान होते हैं तब आपके पास कुछ ज्यादा विकल्प नहीं होते। जिस तरीके से रोहित ने हार्दिक के साथ मिलकर अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया वो काबिले तारीफ था। उन्होंने एक बार फिर दिखाया है कि कप्तान का टैग चाहे किसी के पास भी हो, कप्तानी तो मुंबई की रोहित ही कर रहे थे। हमारे बल्लेबाज उनके बनाए प्लान में फंस गए। अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद भी हमारे गेंदबाज सूर्य का विकेट निकालने में असफल रहे। उन्होंने एक बार फिर T20 के नंबर 1 बल्लेबाज जैसी बैटिंग की और हमसे जीत छीन ले गए। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि हम ये मुकाबला कैसे हार गए, लेकिन मुझे लगता है जीत और हार गेम का पार्ट है। यदि हम आज हारे हैं तो कल जीतेंगे। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि वो अगले मैच में शानदार वापसी करेंगे और इस बार किसी भी हाल में IPL की ट्रॉफी दिलाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से मालकिन काव्या मरन ने अपने बयान से हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की आंधी, हार्दिक पांड्या का तूफान, वानखेड़े के मैदान पर मुंबई के जाबाजों ने मचाया ऐसा गदर, साइलेंसर पैट कमिंस की हैदराबाद की करी है बोलती बंद। तो आखिर कैसे मुंबई के गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हैदराबाद के उड़ाए पर खच्चे 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद मुंबई के किस बल्लेबाज ने हैदराबाद की किया नाक में दम? कैसे सूर्य और तिलक के खौफ से थर थर कांपी है हैदराबाद? अंतिम गेंद तक चले इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, हार्दिक और पैट कमिंस में कौन सबसे बेस्ट कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, IPL इतिहास का सबसे जबरदस्त रोमांचक मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले सनराइजर्स हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आ चुके थे। वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए नुवान तुषारा ये भी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे।
हैदराबाद के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी तुषारा की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका लगाकर पहले ओवर से 7 रन बटोर लिए। वहीं मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए नए गेंदबाज अंशुल कंबोज। इनका स्वागत इस बार अभिषेक शर्मा ने चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर हेड ने बेहतरीन चौका जड़कर 2 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 21 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर नुआन तुषारा शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी ट्रेविस हेड ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 3 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मुंबई के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। विकेट की तलाश में कप्तान हार्दिक पांड्या ने चौथा ओवर फेंकने के लिए गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथ में थमाई। बुमराह शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। बुमराह की लहराती हुई गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। हैदराबाद के दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में केवल 4 रन अपनी टीम के लिए जोड़ पाए और स्कोर 4 ओवर में 32 रनों तक ही पहुंच पाया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर गेंद अंशुल कंबोज को थमाई, लेकिन इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद अंशुल कंबोज ने ओवर की चौथी गेंद पर हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया, मगर वो गेंद एम्पायर ने नो बॉल कर दी, जिसके कारण ट्रेविस हेड बच गए और फिर उन्होंने 2 और नो बॉल खेली और उस गेंद पर 2 लगातार चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। इस ओवर से हैदराबाद के बल्लेबाजों ने मिलकर 19 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। मुंबई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह, लेकिन इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने शानदार वापसी की और इस चौके का बदला लेते हुए उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा को ईशान किशन के हाथों खतरनाक कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को पहली सफलता 56 रनों के स्कोर पर मिल गई। अब मैदान पर ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए मयंक अग्रवाल आ चुके थे। पावर प्ले के 6 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 56 रनों तक पहुंच चुका था, लेकिन मुंबई के लिए 8वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अंशुल कंबोज और इस बार उन्होंने नो बॉल फेंकने की गलती नहीं की और ओवर की चौथी गेंद पर मयंक अग्रवाल को क्लीन बोल्ड कर मुंबई को दूसरी सफलता 68 रनों पर दिला दी। मयंक अग्रवाल केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और ओवर में हैदराबाद का स्कोर 71 रन बन चुका था। वहीं मुंबई को 2 सफलता मिल चुकी थी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए नीतीश रेड्डी आ चुके थे। नीतीश रेड्डी भी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 88 रनों तक पहुंचा दिया था। मुंबई की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए फिरकी के जादूगर पीयूष चावला और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई को मैच में पूरी तरह से वापसी करा दी और हैदराबाद की कमर तोड़ दी। मुंबई इंडियंस को 90 रनों के स्कोर पर तीसरा विकेट मिल गया। ट्रेविस हेड 30 गेंद पर 48 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज हेनरी क्लासेन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मुंबई के लिए 12वां ओवर लेकर आए खुद हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की पहली गेंद पर अपना शिकार नीतीश रेड्डी को बनाकर मुंबई को चौथी सफलता 92 रनों के स्कोर पर दिला दी। नीतीश अपनी टीम के लिए केवल 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब हेनरी क्लासेन का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज मार्को जॉनसन आ चुके थे, लेकिन तब तक इनका साथ हेनरी क्लासेन छोड़कर चले गए। 13वें ओवर की पहली गेंद पर पीयूष चावला के शिकार हो गए और अपनी टीम के लिए केवल 2 रनों का योगदान दे पाए। 96 रनों के स्कोर पर हैदराबाद की आधी टीम पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुकी थी। हैदराबाद की तरफ से अब नए बल्लेबाज शहबाज अहमद आ चुके थे। टीम का स्कोर 13 ओवर में 100 रनों तक पहुंच चुका था। मुंबई मैच में पूरी तरह से हावी दिख रही थी। मार्को जॉनसन और शहबाज अहमद धीरे धीरे टीम के स्कोर को बढ़ाते हुए 15 ओवर में 120 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन शहबाज अहमद 16वें ओवर की पहली गेंद पर अपना विकेट हार्दिक पांड्या को दे बैठे। हैदराबाद का छठा विकेट 120 रनों के स्कोर पर गिर गया। शहबाज टीम के लिए 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैदान पर नए बल्लेबाज अब्दुल समद आए, लेकिन अब तक मार्को जॉनसन भी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। हैदराबाद का 7वां विकेट गिर गया। मैदान पर खुद कप्तान पैट कमिंस को आना पड़ा और आते ही उन्होंने शानदार छक्का पीयूष चावला को जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन अब तक अब्दुल समद इनका साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए।
पीयूष चावला की अंतिम गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। 136 रनों के स्कोर पर 8 विकेट हैदराबाद का गिर गया। अब मैदान पर नए बल्लेबाज सनवीर सिंह आ चुके थे। अंत में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 173 रनों तक पहुंचाकर मुंबई के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई के दो खतरनाक ओपनर बल्लेबाज पॉकेट डायनामो ईशान किशन और रोहित शर्मा। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। इनका स्वागत किशन ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर भी लेग बाई के रूप में चौका मिल गया। मुंबई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गया था। वहीं ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़ दिया। पहले ही ओवर में मुंबई इंडियंस के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 13 रन बटोर लिए। शुरुआत बेहद शानदार मिल चुकी थी। हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन, लेकिन शुरुआत बेहद खराब हुई क्योंकि पहली गेंद पर वाइड के साथ साथ मुंबई इंडियंस को चौका मिल गया। उसके बाद दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद भी ईशान किशन रुके नहीं। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन जॉनसन को चौके का बदला लेना बड़ी आसानी से आता है। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन को पवेलियन का रास्ता भी दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को 26 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। ईशान किशन केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए नमन धीर आ चुके थे। वहीं हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार। उनकी दूसरी गेंद पर लेग बाई के रूप में मुंबई को चौका मिल गया। 3 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर केवल 31 रन बन पाया। हैदराबाद की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस और आते ही इन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई की कमर तोड़ दी। 31 रनों के स्कोर पर मुंबई का दूसरा विकेट गिर गया। रोहित अपनी टीम के लिए केवल 4 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर मुंबई को संभालने के लिए सूर्यकुमार यादव आ चुके थे। 4 ओवर में मुंबई का स्कोर केवल 31 रन बन पाया। हैदराबाद की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार और आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली नमन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई की कमर तोड़ दी। 31 रनों के स्कोर पर मुंबई के 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने जा चुके थे। नमन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब सूर्यकुमार यादव का साथ देने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भुवनेश्वर कुमार खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। मुंबई के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक रन के लिए बल्लेबाज तरस रहे थे, लेकिन तभी सूर्यकुमार यादव ने भुवनेश्वर कुमार की 5वीं गेंद पर शानदार शॉट लगाकर चौका जड़ा और मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर में मुंबई का स्कोर केवल 36 रनों तक बन पाया था और 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। वहीं हैदराबाद की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर कप्तान पैट कमिंस। इस ओवर में सूर्यकुमार यादव तिलक वर्मा ने मिलकर खूब कुटाई की और 16 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 52 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मुंबई की पारी को संभाला। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। इन दोनों के बाद भी मुंबई के कई बल्लेबाज मैदान पर आते गए। वहीं हैदराबाद के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन दिखाया, लेकिन मुंबई के बल्लेबाजों ने तहलका मचाकर मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया, जिसके बाद तो दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना काफी मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित और हार्दिक में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 में अगर एक कप्तान जिसको सबसे ज्यादा जिल्लत बेइज्जती का सामना करना पड़ा तो वो बशर्ते हार्दिक पांड्या ही कहलाएंगे। मतलब जब भी वो मैदान में कदम रखते थे तो केवल बू के नारे निकलते थे और हार्दिक पांड्या को लोग छपरी भी कहकर बुलाते थे। लेकिन आज इसी हार्दिक पांड्या ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि आप उन्हें फुल इज्जत भी देंगे और मार्क्स भी। तो हार्दिक पांड्या की टीम, मुंबई इंडियंस की टीम, आज अपना होमवर्क करके आई थी घर से। हैदराबाद के अगेंस्ट उन्हें अपना 55वां मैच खेलना था। और दोस्तों, जैसे ही इस लीग का 55वां मैच शुरू हुआ तो हैदराबाद का मंसूबा तो प्लेऑफ में पहुंचने का था।